हेलो दोस्तों। वेलकम है आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल एन के चौधरी में। देखिए, इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th मैथ्स का एक्सरसाइज 12.2 का क्वेश्चन नंबर 10 से स्टार्ट करेंगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 10 हम देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 10, एन अम्ब्रेला हैज 8 रिब्स which are equally spaced, assuming umbrella to be a flat circle of radius 45 centimeter. Find the area between the two consecutive ribs of the umbrella. हमें क्या करना है, कह रहा है कि एक अम्ब्रेला की का में 8 रिब्स है। ये क्वेश्चन है हमारा 10, क्वेश्चन नंबर 10 है, जिसमें दे रखा है कि एक एम्ब्रेला में कितना रिब्स है, 8 रिब्स है। ठीक है, 8 रिब्स है, तो वो एक सर्कल की तरफ फ्लैटेड है। सर्कल की तरफ फ्लैटेड का मतलब कि अगर उसके सभी रिब्स को अगर हम फैलाते हैं, मतलब जो क्लोथ लगा है उस अम्ब्रेला में, उसको अगर हम फैलाते हैं तो वो कैसा बन जाता है, सर्कल बन जाता है, फ्लैटेड इस टाइप की। और उसमें 8 रिब्स है, टोटल 8 रिब्स है, जो जिसके बीच का स्पेस इक्वल है। ठीक है, कितना रिब्स हुआ, 4 5 6 7 और 8 ऐसे है। ओके, और इसका जो रेडियस बन जाता है, जब इसको हम अम्ब्रेला को ऐसे फैलाते हैं क्लोथ को, तो वो फ्लैटेड सर्कल बनता है। और उसका जो रेडियस है वो है 45 सेंटीमीटर। रेडियस है 45 सेंटीमीटर। तो हमें फाइंड करना है कि दो कंजिक्यूटिव जो रिब्स है उसके बीच का एरिया क्या होगा। और सभी एक इक्वल है, सभी जो मतलब स्पेस है, मतलब जितना भी सेक्टर है, सभी क्या है, इक्वल है। तो 8 सेक्टर हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 सेक्टर है, टोटल कितना सेक्टर है, 8 सेक्टर है। और हमें निकालना है एक सेक्टर का एरिया। तो हम लिखेंगे यहाँ, पहले हम एंगल निकाल लेते हैं, एंगल। ठीक है, टोटल जो है ये सर्कल कितना एंगल बनाएगा, 360। और ये कितने सेक्टर के लिए डिवाइड हो रहा है, 8 सेक्टर के लिए। तो इसको अगर हम डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 45 डिग्री। हाँ, 45 डिग्री आएगा। ओके, अब हमें एरिया निकालना है दो रिब्स के बीच का। लिखेंगे देयरफॉर एरिया बिटवीन टू रिब्स, दैट मीन्स एरिया ऑफ सेक्टर। एरिया ऑफ सेक्टर मतलब हमें सेक्टर का एरिया निकालना है। तो एरिया ऑफ सेक्टर का क्या फॉर्मूला होता है, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। ओके, थीटा हमें दे रखा है कितना, 45 हमने निकाला अभी थीटा, अपॉन में 360 और इंटू पाई का वैल्यू 22/7। और आर जो है वो, आर कितना हो जाएगा, 45, और आर का स्क्वायर है तो 45। आर हमारा 45 सेंटीमीटर दे रखा है, तो 45 इंटू 45। देखते हैं, जो कैंसिल होने वाला होगा उसको कैंसिल करेंगे। 45 से 360 को डिवाइड करेंगे तो 8 पे आएगा ये। ओके, फिर 8 और 22 दोनों आता है 2 के टेबल में। 8 आता है 4 पे और 22 आता है 11 पे। अब 11 इंटू 45 इंटू 45 को मल्टीप्लाई करेंगे और नीचे बच गया 4 इंटू 7। पहले लिख लेते हैं इसको, 11 इंटू 45 इंटू 45 और अपॉन में है 7 इंटू और ये 4। ठीक है, तो इस सबको मल्टीप्लाई करके आ जाएगा 11 इंटू 45 इंटू 45 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आ जाएगा 22275 और अपॉन में 28 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यही हमारा एरिया फाइंड हो गया
दो रिब्स के बीच का, किसी भी दो रिब्स के बिटवीन में जो एरिया है उसका एरिया होगा 2227 में 28 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, क्वेश्चन नंबर 10th था हमारा कंप्लीट हो गया। अब देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर 11th। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। क्या है क्वेश्चन नंबर 11? अ कार हैज 2 वाइपर्स। कह रहा है एक कार के पास 2 वाइपर है, विच डू नॉट ओवरलैप, जो एक दूसरे को ओवरलैप नहीं करता है। अब कह रहा है इच वाइपर हैज ब्लेड ऑफ लेंथ 25 सेंटीमीटर। अब कह रहा है कि जो वाइपर का ब्लेड, जो ब्लेड होता है जिसका लेंथ है 25 सेंटीमीटर, स्वीपिंग थ्रू एन एंगल 115 डिग्री। अब कह रहा है जो स्वीप करता है कितना डिग्री पे? 115 डिग्री पे। ठीक है, तो फाइंड द टोटल एरिया ऑफ द एरिया क्लेम्ड एट ईच स्वीप ऑफ द ब्लेड। अब कह रहा है कि जो हमें टोटल एरिया फाइंड करना है, दोनों जो ब्लेड के से जो एरिया फाइंड होगा, एरिया मतलब क्लीन होगा, उसका एरिया हमें फाइंड करना है। ठीक है, तो एक बार हम फिगर के थ्रू इसको समझ लेते हैं। मान लीजिए ये क्या है, ये वाइपर है। तो ये क्या करता है, ये स्वीप करता है ऐसे, कितना डिग्री पे? 115 डिग्री पे। ऐसे मान लीजिए यहाँ तक ये एंगल बनाता है 115 डिग्री। ओके, तो ये जो एरिया जितना कवर किया इसने, ये एरिया, ये किस शेप का है? सेक्टर के शेप का है। तो ये एरिया हमें फाइंड करना है। ठीक है, और ऐसा दूसरा ब्लेड भी है, 2 वाइपर है, तो एक ये फाइंड करेगा और दूसरा एरिया दूसरा ब्लेड कवर करेगा। तो ये दोनों का जो दोनों मिलकर जो जितना एरिया फाइंड करेगा, मतलब कवर करेगा, क्लीन करेगा, उसका एरिया हमें फाइंड करना है। तो देखते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 11 है ये हमारा। इसमें गिवन है कार का 2 वाइपर है। ठीक है, कार का 2 वाइपर है जो क्या करता है, जो एक दूसरे को ओवरलैप नहीं करता है, और साथ ही साथ ये क्या करता है, उसको क्लीन करता है। कार को जो ग्लास होता है उसको क्लीन करता है स्वीप करके। ठीक है, जो वाइपर होता है ना ऐसे स्वीप करता है, तो वो क्लीन करता है। और ये एंगल बनाता है कितना? 115 डिग्री ये एंगल बनाता है और स्वीप करता है। तो हमें एरिया फाइंड करना है। ठीक है, दोनों जो वाइपर है, एक वाइपर जितना बनाएगा एरिया, दूसरा वाइपर भी उतना ही एरिया कवर करेगा। ठीक है, एक वाइपर जितना एरिया कवर करेगा 115 डिग्री मूव करने पर, दूसरा वाइपर भी उतना ही एरिया कवर करेगा। ओके, और हमें ये वाइपर का लेंथ दे रखा है 25 सेंटीमीटर। 25 सेंटीमीटर, तो ये क्या बन गया? सेक्टर बन गया। ठीक है, तो हम सेक्टर का फॉर्मूला इसमें पुट करके हम आंसर फाइंड कर सकते हैं। तो लिखेंगे, गिवन क्या है हमारा वो पहले लिख देते हैं। लेंथ ऑफ वाइपर, ये आर की तरह काम करेगा हमारा। जो गिवन है कितना? 25 सेंटीमीटर। एंगल गिवन है कितना? 115 डिग्री। ठीक है, तो लिखेंगे देयरफॉर एरिया स्वेप्ट बाय वाइपर्स, वाइपर। तो क्या लग जाएगा यहाँ पे? हम किसका फॉर्मूला लगाएंगे? सेक्टर का फॉर्मूला लगाएंगे, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। ओके, तो अब इसको हम सॉल्व करेंगे। थीटा दे रखा है हमारा 115 डिग्री अपॉन में 360, पाई का वैल्यू 22/7, और आर है कितना? 25 इंटू 25। आर का स्क्वायर है तो 25 इंटू 25 लिख सकते हैं हम। ओके, अब देखते हैं कैंसिल होगा ये, दोनों को हम 5 से डिवाइड करेंगे।
तो 5 से इसको डिवाइड करेंगे तो 23 आ जाएगा। इसको 5 से डिवाइड करेंगे 360 को, तो हमारा आएगा 72 डिग्री। ओके, अब इसमें से कोई कैंसिल होने वाला है? नहीं कैंसिल होगा, सॉरी, हो सकता है, हाँ। इसको 72 को हम 2 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 36, और फिर इसको भी 2 से डिवाइड करेंगे तो 11 आ सकता है हमारा। फिर 36 और अपॉन में 7 है और ऊपर आ गया, इसको हम क्या लिख सकते हैं? 11 इंटू 25 इंटू 25 और अपॉन में 36 इंटू 7। ठीक है, तो इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा हमारा कितना, और सॉरी एक चीज़ और ये भी है ना 23, ये छूट गया था, 23 भी है। तो इस 23 इंटू 11 इंटू 25 इंटू 25 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आ जाएगा, मल्टीप्लाई करके 158 158 और 125, और अपॉन में 36 इंटू 7 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आ जाएगा 252 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखिए ये एरिया है जो एक वाइपर कवर करता है। ओके, एक वाइपर कितना एरिया कवर करता है? 158 125 अपॉन में 250 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब हमें दो वाइपर के लिए फाइंड करना है, तो हम लिखेंगे नाउ हेंस एरिया क्लीन्ड, या स्वेप्ट लिख सकते हैं, क्लीन्ड बाय बोथ वाइपर्स। और दोनों जितना फर्स्ट वाइपर एरिया क्लीन करेगा उतना सेकेंड वाइपर भी करेगा, तो 2 से हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 इंटू 158 125 अपॉन में 252, इसको हम डिवाइड करेंगे 2 से 252 को, तो हमारा आएगा 126। अब ये आ गया हमारा 158 125 अपॉन में 126 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, यही हमारा आंसर होगा, यही हमारा आंसर है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 क्या है। ओके दोस्तों, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। क्या है क्वेश्चन नंबर 12? टू वॉर्न शिप्स फ्रॉम अंडर वाटर रॉक्स। अब कह रहा है शिप्स को अंडर वाटर रॉक से वॉर्न करने के लिए अ लाइट हाउस स्प्रेड अ रेड कलर लाइट ओवर अ सेक्टर ऑफ एंगल 80 डिग्री टू डिस्टेंस 16.5 किलोमीटर। अब कह रहा है कि एक लाइट हाउस है जो स्प्रेड करता है रेड कलर के लाइट को, ठीक है, सेक्टर एंगल ओवर अ सेक्टर एंगल, मतलब सेक्टर के फॉर्म में स्प्रेड करता है, जिसका एंगल है 80 डिग्री और डिस्टेंस जो कवर करता है वो 16.5 किलोमीटर। तो हमें एरिया फाइंड करना है सी का, ओवर विच द शिप्स आर वॉन्ड, ठीक है, जिसमें जो जितना एरिया जो कवर करेगा, कौन? लाइट हाउस, जो लाइट स्प्रेड करता है, ठीक है, वो लाइट जितना एरिया कवर करेगा, ठीक है, वो हमें फाइंड करना है। तो सपोज कीजिए कि ये लाइट हाउस है, यहाँ से ये लाइट को स्प्रेड करता है इस ऐसे सेक्टर के फॉर्म में, जिसका एंगल दे रखा है हमें 80 डिग्री, 80 डिग्री एंगल दे रखा है, और ये जो डिस्टेंस है रेडियस मतलब 16.5 किलोमीटर दे रखा है। तो हमें ये एरिया फाइंड करना है, सेक्टर के फॉर्म में है ना, तो सेक्टर का फॉर्मूला लगाएंगे। अब देखते हैं कैसे होगा ये। नंबर 12 है हमारा, क्या है कि शिप को वॉर्न करने के लिए उसमें जो अंडर वाटर रॉक्स होता है उससे वो वॉर्न करने के लिए शिप्स को क्या किया गया है, वो एक लाइट हाउस है जो लाइट स्प्रेड करता है। ठीक है, लाइट स्प्रेड करता है कितना एंगल पे? 80 डिग्री एंगल पे। मतलब मान लीजिए ये लाइट हाउस है तो ये ऐसे लाइट स्प्रेड करता है, ठीक है, शिप को वार्न करने के लिए ऐसे। ठीक है, अंडर जो सी में जो रॉक्स होता है उससे
शिप को वार्न करने के लिए, ताकि कोई एक्सीडेंट ना हो। तो और इसका जो एंगल है कितना है, 80 डिग्री, 80 डिग्री एंगल है। और इसका लाइट का जो लेंथ है वो है कितना, 16.5 किलोमीटर, इतना लाइट है, लेंथ है। तो हमें फाइंड करना है कि एरिया, जो फाइंड द एरिया ऑफ द सी ओवर विच द शिप और वॉन्ड। ठीक है, हमें ये फाइंड करना है। तो देखिए यहाँ पे हमें आर गिवन हो गया, आर कितना है 16.5 किलोमीटर, और थीटा है कितना 80 डिग्री। अब देखिए ये जो लाइट हाउस है, जो लाइट स्प्रेड करता है, वो किस शेप का है, सेक्टर शेप का है ना, सेक्टर शेप का है। और जिसका एंगल 80 डिग्री है, और रेडियस मतलब जो डिस्टेंस कवर करता है लाइट, वो रेडियस की तरह काम करेगा, 16.5 किलोमीटर जो है। ठीक है, तो हम लिखेंगे देयरफॉर एरिया ऑफ सी, एरिया ऑफ सी ओवर विच द शिप आर वॉन्ड, द शिप आर वॉन्ड। ठीक है, मतलब कितना एरिया जो लाइट हाउस है, जो लाइट प्रोवाइड कराता है, वो कितना एरिया कवर करेगा, और शिप को वार्न करेगा कि आगे कोई रॉक तो नहीं है, मतलब जो वाटर में रॉक होता है वो रॉक तो नहीं है। अब देखते हैं इसका फॉर्मूला, हम सेक्टर की तरह लगा है, सेक्टर है ये, सेक्टर का शेप का है, तो सेक्टर का फॉर्मूला लगाएंगे। क्या होता है सेक्टर का फॉर्मूला, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो थीटा हमारा दे रखा है 80 डिग्री, अपॉन में 360, और पाई 22/7, सॉरी यहाँ पाई का वैल्यू हमें 3.14 लेना है, 3.14। और आर है हमारा कितना 16.5 इंटू 16.5। अब देखिए एक जीरो से एक जीरो कैंसल, फिर 8 और 36 दोनों 4 के टेबल में आता है, 8 आता है 2 पे, और 36 आता है 9 पे। फिर 9 3 से डिवाइड हो जाता है, और 16.5 भी 3 से डिवाइड करेंगे इसको, तो हमारा आएगा 5.5, सॉरी 5.5 आएगा। फिर इस 3 से इस 16.5 को डिवाइड करेंगे तो 5.5 आएगा। ओके, अब हम ऊपर वाले को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो मल्टीप्लाई करने पर हमारा आंसर जो आ जाएगा वो 189.97 किलोमीटर स्क्वायर, इतना एरिया जो है पे लाइट स्प्रेड करेगा, और इतना एरिया जो है शिप को बॉन्ड करेगा कि आगे कोई रॉक तो नहीं है। ठीक है, यही आंसर हो गया हमारा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। ओके, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है, अ राउंड टेबल कवर हैज 6 इक्वल डिजाइन एज शोन इन फिगर। अब कह रहा है ये जो फिगर है इसमें 6 एक राउंड क्या है, टेबल कवर है जिसपे 6 डिजाइन बना हुआ है, 6 डिजाइन बना हुआ है। इफ रेडियस ऑफ कवर इज 28 सेंटीमीटर। अब कह रहा है अगर इस कवर का जो रेडियस है वो 28 सेंटीमीटर है, तो फाइंड द कॉस्ट ऑफ मेकिंग द डिजाइन एट रेट ऑफ ₹3.5 पर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमें कह रहा है इस डिजाइन बनाने में का जो टोटल कॉस्ट फाइंड करना है, जो कितना है 0.35 पर सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, मतलब 3.5 रुपीज़ पर सेंटीमीटर स्क्वायर खर्च होता है, वो हमें फाइंड करना है। तो पहले हम एक डिजाइन का एरिया फाइंड करेंगे, और सभी डिजाइन क्या है इक्वल ही है, 6 डिजाइन इक्वल है, तो 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल डिजाइन का एरिया हमें फाइंड हो जाएगा, और फिर 0.35 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कॉस्ट फाइंड हो जाएगा। देखते हैं इस क्वेश्चन को भी।
देखिए ये क्वेश्चन नंबर हमारा 13, जिसका फिगर ये दे रखा है। इसमें कह रहा है कि एक राउंड टेबल कवर है जिसमें 6 डिजाइन बनाया गया है, इक्वल डिजाइन है, ठीक है। तो कह रहा है इस डिजाइन को कि 1 सेंटीमीटर स्क्वायर डिजाइन बनाने में खर्च होता है 0.35 रुपीज। तो हमें फाइंड करना है कि टोटल कॉस्ट कितना खर्च होगा इस पे, टोटल खर्च कॉस्ट क्या होगा इसका। ओके, तो सबसे पहले हम थीटा फाइंड करेंगे। कितना डिजाइन है, 6 डिजाइन है और 6 इक्वल डिजाइन है। तो थीटा कितना हो जाएगा, मतलब एंगल मेड बाय वन डिजाइन। और डिजाइन किस शेप का है, डिजाइन जो है वो है सेगमेंट। क्या है, सेगमेंट है। तो देखिए टोटल जो एंगल बनाता है सर्कल, वो कितना होता है 360, और अपॉन में टोटल 6 डिजाइन है इक्वल, इसको हम थीटा लिख देते हैं यहाँ पे। तो 6 से 360 को डिवाइड कर देंगे तो एक डिजाइन का एंगल आ गया 60 डिग्री। एंगल हमारा फाइंड हो गया। इसके बाद आर रेडियस हमें दे रखा है 28 सेंटीमीटर क्वेश्चन, ठीक है। तो हम पहले एक सेगमेंट का एरिया निकालेंगे, उसके बाद 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो सभी सेगमेंट का एरिया, मतलब सभी डिजाइन का एरिया हमें फाइंड हो जाएगा। लिखते हैं हेयर एरिया ऑफ वन सेगमेंट, वन सेगमेंट। तो क्या होता है फॉर्मूला सेगमेंट का, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा, यही होता है फॉर्मूला। हम पुट करेंगे वैल्यू, थीटा है हमारा कितना 60 डिग्री अपॉन में 360 पाई आर स्क्वायर, पाई का वैल्यू है 22/7, आर दे रखा है 28, स्क्वायर है तो 2 बार 28 इंटू 28 लिखेंगे, माइनस 1/2, फिर आर का स्क्वायर है तो 28 इंटू 28, और थीटा साइन 60 डिग्री। ओके, अब देखिए ये एक जीरो से एक जीरो कैंसल, हाँ 6 से 36 को डिवाइड करेंगे तो हमारा आएगा 6। इसके बाद 7 से 28 को डिवाइड करेंगे तो 4 आएगा। फिर इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो पहले ये, हाँ 6 और 4 दोनों 2 के टेबल में आता है, 4 2 पे, 2 के टेबल में, और 6 3 पे, तो कैंसिल हो गया है। अब मल्टीप्लाई कर देंगे ऊपर वाले को ऊपर वाले के साथ और नीचे वाले को नीचे वाले के साथ, तो 22 इंटू 2 इंटू 28, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आएगा, मल्टीप्लाई करने पर आ जाएगा हमारा 1232 अपॉन में 3, ठीक है। फिर माइनस ये है 1/2 28 इंटू 28, और साइन 60 का वैल्यू होता है √3/2, ठीक है। इस 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 14, इस 2 से 28 को डिवाइड करेंगे तो ये भी 14 आ जाएगा। फिर आगे हमारा आ गया, इसको डिवाइड करने पर आ जाएगा 410.67, ठीक है, माइनस, अब 14 इंटू 14 होता है हमारा 196, ठीक है। और √3 का वैल्यू हमें गिवन है क्वेश्चन में, क्या √3 का वैल्यू हमें पुट करना है 1.7, तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा हमारा 410.67 माइनस 196 को 1.7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 333.2 आ जाएगा, ठीक है। और इसको हम अब माइनस करेंगे तो माइनस करके आ जाएगा 7 सॉरी
हाँ सॉरी 77 और 3, यही आ जाएगा 7.47 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, अब आगे आगे देखते हैं इसको। ये तो हमारा वन सेगमेंट का एरिया फाइंड हमने कर लिया, ठीक है, यहाँ तक आप लोग नोट कर लीजिए। इसके बाद अब हमें इसमें कितना सेगमेंट है टोटल डिजाइन में, 1 2 3 4 5 6, 6 सेगमेंट है। तो 6 सेगमेंट के लिए हमें 6 से मल्टीप्लाई करना होगा। ओके, तो अब लिखेंगे देयरफॉर एरिया ऑफ 6 सेगमेंट, तो 6 × 77.47 और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा हमारा 464.82 अप्रोक्सीमेट सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा आ गया जितना सरफेस को डिजाइन करना है, जितना एरिया को हमें डिजाइन करना है वो एरिया फाइंड हो गया। अब हम लिखेंगे देयरफॉर टोटल कोस्ट फॉर डिजाइन कितना है, जो एरिया आया 464.82 इंटू जो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का जो खर्च है वो कॉस्ट है 0.35, ये है। और इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा हमारा 162.68 रुपीज, ठीक है। ये हमारा आंसर फाइंड हो गया, टोटल कॉस्ट कितना हो गया 162.68 रुपीज, यही आंसर हो गया। अब देखेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। ओके, नोट कर लीजिए आप लोग। ओके दोस्तों, अब ये हमारा एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। इसमें क्या है, क्वेश्चन नंबर 14, टिक द करेक्ट आंसर ऑफ द फॉलोइंग। एरिया ऑफ अ सेक्टर एंगल पी ऑफ अ सर्कल विथ रेडियस आर इज। अब कह रहा है कि एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है अगर एंगल पी है डिग्री में और रेडियस अगर आर है, ठीक है। तो ये होता है हमारा एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो हम देखते हैं थीटा के जगह पे पी पुट करेंगे तो ये p/180 और 2 पाई आर, तो इसमें आर स्क्वायर नहीं है और अपॉन में 180 है तो इसलिए ये आंसर नहीं होगा। बी देखते हैं, बी है p/180 इंटू पाई आर स्क्वायर, इसमें अपॉन में 360 नहीं है इसलिए ये भी आंसर नहीं होगा, ये भी रॉन्ग है। तीसरा p/360 मतलब θ/360 सही है। 2 पाई आर है, इसमें आर स्क्वायर नहीं है इसलिए सी भी रॉन्ग है। डी है θ/720 और 2 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो 2 से हम 720 को अगर डिवाइड करेंगे तो 360 आ जाएगा, θ/360 मतलब p/360 और पाई आर स्क्वायर। तो यही आंसर हो गया हमारा, डी इज करेक्ट आंसर, ये है। ओके, तो ये एक्सरसाइज हमारा कंप्लीट होता है। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज हम नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।